वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम वापस से जाते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे, जहाँ पे परेशानी ये थी कि कंटिन्यूटी बनी थी। आपने जैसे जैसे प्रोसेस आती जा रही थी वैसे वैसे आप उनको जगह देते जा रहे थे। अब देते जा रहे थे तो देने में क्या हो रहा था कि बाद में आपकी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन नॉन कंटिन्यूअस ऐसा नहीं करता। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरह से उसको डिवाइड करता है, कुछ इस तरह से उसको एलोकेट कराता है जगह को कि फ्रेगमेंटेशन होता ही नहीं है इसके अंदर। अब होगा क्या यहाँ पे, नॉन कंटिन्यूअस जो मेमोरी एलोकेशन स्कीम है, ये क्या करता है कि हर एक सिंगल लॉजिकल ऑब्जेक्ट को नॉन कंटिन्यूअस एरिया में प्लेस करता है मेमोरी के। एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म होती है एग्जीक्यूशन के दौरान, और इंस्ट्रक्शंस को एस्टेब्लिश किया जाता है, और इसके बीच में नेसेसरी करस्पॉन्डेंस देखा जाता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड पॉसिबली डिसकंटिन्यूअस फिजिकल एड्रेस स्पेस कहाँ लोकेटेड है और उसको कितनी फिजिकल मेमोरी चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन दी, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन थी। अब आप बात सुनिए इसमें क्या है। मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर आपको क्या करना है, जिस जगह पे जो जैसा फिट बैठे वैसा लगा लो। दैट इज नॉन कंटिन्यूअस, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब पहली प्रोसेस आई तो हो सकता है वो एड्रेस लोकेशन पहली वाली पे आ जाए, दूसरी वाली आई, दूसरी वाली हो सकता है कि दूसरी लोकेशन पे नहीं आए, पांचवी लोकेशन पे आ जाए। उसकी जहां मर्जी आएगी वो वहां जाएगा। मतलब यहाँ पे जिसको जैसा फिट पड़ेगा वैसा वो एलोकेट हो जाएगा। मतलब एक कमरा है, कमरा के अंदर बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं, कुछ उसमें सब लोगों के सोने की 20-25 लोगों के सोने की जगह है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले बंदा आएगा वो कंटिन्यूस तरीके से दीवार से लगता है वो 1 2 3 4 ऐसे करते, कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए। जिसको जैसी जगह मिल जाए वैसा। अब मान लो 5 6 10 लोग आ गए वहां पे, 10 लोगों ने अपनी मनचाही जगह पे ऑक्यूपाई कर लिया उस बेड को। मान लो 11वें नंबर का जो पर्सन आएगा ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि मतलब मुझे कहाँ सोना है या मेरी नंबरिंग क्या है या मतलब किधर सोना है। वो क्या देखेगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा, ओके, जहाँ पे उसका पिलो रखा हुआ होगा या ब्लैंकेट होगा या जो भी एसी के पास जगह होगी उसको देखेगा, या जहाँ पे लाइट्स का बटन होगा या मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट होगा, उस टाइप से वो देखेगा अपने जरूरत के अनुसार। तो दैट इज व्हाट वी कॉल नॉन कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन एलोकेशन कैसा हो रहा है, एलोकेशन दो चीजों को देख के हो रहा है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस और वो जो डिसकंटिन्यूअस फिजिकल एड्रेसेस थे ना जो पड़े हुए थे फालतू, उनको देख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के अंदर जो वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो यहीं से आता है। वो होता क्या है कि आपका जितनी भी प्रोसेस होती है एग्जीक्यूशन के दौरान, उनके अलग अलग पोर्शन जो होते हैं वो एड्रेस स्पेस में रखे जाते हैं, जो कि एड्रेस स्पेस आगे जाके प्रमोट होता है फिजिकल मेमोरी को, जो कि रिसाइड करता है मेन फिजिकल मेमोरी के अंदर। अब जो एक्टिवली जो पोर्शन काम कर रहे हैं एड्रेस स्पेस के अंदर, उनको मेमोरी में रखा जाता है, और बाकी सबको जितनों की जरूरत नहीं है उतनों को सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है। मतलब अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ और टेस्ट लेते लेते मुझे वाइवा ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2 बच्चों को रखा मैंने, बाकी सारे बच्चे बाहर, तो इसका मतलब ये कि वो 2 बच्चों को जो मैं वाइवा ले रहा हूँ दैट इज व्हाट वी कॉल मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड कर रहा है, बाकी सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अब उसे उनका वाइवा कंप्लीट हुआ, उनको मैंने रवाना करा, उनसे बोला कि तुम्हारे बाद के जो 2 रोल नंबर है उनको बुला लीजिए। तो उसमें क्या मतलब है कि सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी के अंदर लेके आ जाइए। उनका वाइवा हो जाएगा तो उनको भी बाहर। ऐसे करते 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 लास्ट में मैंने उन बच्चों को वाइवा लिया जिनका मिस हो गया था वाइवा, या जिनको मैंने कहा था कि जाओ दोबारा पढ़ के आना। तो उन बच्चों को मैंने बोला था, तो वो बच्चे बाद में आएंगे और बाद में आके अपना जैसे भी वाइवा टूटा फूटा देंगे, वो वाइवा अपना परफॉर्म करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यही सेम कॉन्सेप्ट मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में ये नहीं होता कि कोई प्रोसेस आई, आपने कंटिन्यूटी है, लो भैया जगह ले लो, अब वो आके जबरन की स्पेस ली हुई है। जो एक्टिवली होगा वो मेन मेमोरी में रुके, अन्यथा आप नहीं रुक पा रहे, आपका टाइमर आउट हो गया, आप निकल जाइए बाहर। आपकी जब जरूरत होगी तब आपको बुलाई जाएगी। और इस पूरी जो कहानी को बोलते हैं पेजिंग या सेगमेंटेशन जो होता है, उसमें हम डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन भी पढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी के इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर कि पेजिंग किस किस तरह से क्या क्या पॉलिसीज होती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल तो ये है कि डिसकंटिन्यूअस जो मेमोरी एलोकेशन है उसमें ये कि जो फिजिकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस से जो फिजिकल मेमोरी आपको मिली, उससे आपने जैसे किसी प्रोसेस को लेके आए, वो रुकेगी, रुक के अपना काम करेगी, जाएगी, आएगी। तो किसी भी जगह पर रुक सकती है, कोई फिक्स जगह नहीं है उसकी, कोई पार्टीशन नहीं बना है, कोई नंबरिंग नहीं, कोई सीक्वेंसिंग नहीं। आए जहां पे उसको लगे मर्जी, जहां पे उसकी जगह, उसकी पॉसिबल ऑप्शन हो जो फिट हो, उसमें उसको दे दें और काम करो। कोई फ्रेगमेंटेशन का जरूरत नहीं है, कोई फ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता ही नहीं है। और जिसको भैया जो एक्टिव रहेगा वो रुकेगा यहाँ पे, अदरवाइज सब निकल जाओ। तो इसमें क्या होगा कि जो वेस्टेज है मेमोरी का बहुत कम होगा। और ये कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास
जितने भी ऑटोमेटिक आप माइग्रेशंस कर रहे हो एड्रेस स्पेस के और जो एक्टिव प्रोसेस के बीच में, ये सारे फिजिकल और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच की बात रहेगी। तो इसलिए सीपीयू को तो फटाफट आपको क्या मिलती जाएंगी, प्रोसेस मिलती जाएंगी। तो इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज करा डिमांड पेजिंग, डिमांड सेगमेंटेशन, ये हम बहुत अच्छे से आने वाले वीडियोस में देखेंगे। खैर फिलहाल नॉन कंटीजियस के एडवांटेजेस, कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। आपको याद होगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जब की जाती है जब पार्टीशनिंग होती थी मेन मेमोरी के अंदर, और उन पार्टीशन होने के बाद जो बचा हुआ स्पेस रह जाता था, पिछले प्रीवियस वीडियो में आप देख भी लेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मैंने बताई है उसके अंदर, वो यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे जो कोड और डेटा के बीच में, मतलब कोड और डेटा की जो प्रोसेस से जो इंटरडिपेंडेंस होती है वो अलाउड है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो कोड और डेटा सेगमेंट है वो जितना बड़ा भी होगा उसकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी कहाँ पे, फिजिकल में। मतलब आपको होगा क्या कि आपको सबसे पहले तो जो भी साइज है उस साइज के हिसाब से, भाई मैं हूँ, अब मैं जाऊंगा किसी शॉप पे तो शॉप वाला ये थोड़ी कहेगा कंटिन्यूस में क्या होगा, ये पहली नंबर की शर्ट ये उसको बेचोगे, दूसरे नंबर की तुम पहन लो ना, ऐसा नहीं होता। मैं जाऊंगा शॉप पे, पहले मैं अपना साइज बताऊंगा, दो चार कलर्स वो दिखाएगा मुझे, पैटर्न दिखाएगा, मैं उसको ट्राई करूंगा, तो जो मुझे पसंद होगा वही मैं पहनूंगा ना, जो सबसे बेस्ट मुझे लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोड और डेटा की इंटरडिपेंडेंसी ऐसी है कि यहाँ पे आपको जैसा चाहिए होगा वैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी एलोकेशन को ये बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, क्योंकि पूरी कहानी जो है इसकी पूरी इसी पे डिपेंडेंट है, इस पे वर्चुअल मेमोरी एलोकेशन पे। मेमोरी को बहुत बढ़िया यूटिलाइज करता है, मैंने जैसे कि बताया कि फ्रेगमेंटेशन नहीं है तो मेमोरी को यूटिलाइज कर ही रहा होगा। फाइल्स को बाद में आप एक्सटेंड करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक मैं इसका एग्जांपल भी लूंगा कि अगर हम लोग 4 लोग हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी होटल में जाते हैं और हमें चाहिए 4 लोगों का रूम, लेकिन उनके पास 3 का ही रूम है, तो जाहिर सी बात है वो एक को बंदे को बाहर तो भेज नहीं सकते कि नहीं तुम जाओ सड़क पर सो। तो हम 3 जो है उसमें एलोकेट हो जाएंगे और उस एक के लिए वो होटल मैनेजर जो है वो कोई दूसरा इंतजाम करेगा। मतलब हम लोग आपस में चारों लोग जाएंगे घूमने फिरने साथ ही, सब लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन रहे होटल के अंदर जो है वो अलग अलग कमरों में रहें, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें स्पेस तो मिल रहा है ना सबको। तो ऐसी टैगिंग की जाती है एड्रेस स्पेस की कि कंटिन्यूटी में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं भी मिले तो आप अलग अलग भी रह के अपने काम को अंजाम दे सकते हो। ये इंटरडिपेंडेंसी का मतलब यही होता है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्लो एक्सेस है इसका, ये सब जो कार्यक्रम आप कर रहे हो उससे सीपीयू का जो ओवरहेड है वो बढ़ जाएगा, और यकीनन कंटीजियस से जितना बढ़िया तो परफॉर्मेंस नहीं ला पाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर मेहनत ज़्यादा लगनी है और काम ज़्यादा होना है, सीपीयू को ज़्यादा काम करना है, तो टाइम थोड़ा लगेगा, तो टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस गिरेगी गिरेगी। तो ये थोड़े बहुत उसकी कमियां हैं जो कि हम शायद इग्नोर कर भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे को कई सारे फ्रेगमेंटेशन की परेशानियों से बचाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये था नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। थैंक यू सो मच।